हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितेश चांडक। क्या आप भी वेट कर रहे हो कि कब आपका फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए और कब आप एमबीए में, एमसीए में या फर्दर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले लो। आपका भी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं कि आगे क्या प्रोसेस होता है और कैसे एडमिशन लिया जाता है। सो दोस्तों, मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आगे की आपको प्रोसेस हम लोग समझा पाए कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं। अब होगा क्या, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? आपने एंट्रेंस एग्जाम भरते वक्त जिस किसी कास्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया है, शायद आपने एससी कास्ट में, आप अगर एससी एसटी कास्ट को बिलोंग करते हैं, ओबीसी को बिलोंग करते हैं, एनटी को बिलोंग करते हैं, नेचुरली आपने उस कास्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तब तो आपको डॉक्यूमेंट्स किसी ने चेक नहीं किए हैं, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट नंबर मिलेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट नंबर पे ही आपका आगे का एडमिशन होगा। सो दोस्तों, अभी अभी 2 दिन पहले ही डीटीई ने, आपको मैं बता दूं कि पूरे अपने महाराष्ट्र में एमसीए, एमबीए, चाहे आप फार्मेसी करने वाले हो, तो आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो डीटीई हैंडल करता है। तो उन्होंने एक लिस्ट इशू किया है जिसमें बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लोग वेरीफाई करने वाले हैं। तो उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास में प्रिपेयर रखना है, ताकि आप वेरिफिकेशन की प्रोसेस जब भी शुरू हो, आपका जल्द से जल्द ये वेरिफिकेशन खत्म हो जाए। तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। जिस कास्ट को आप बिलोंग करते हो और जिस कास्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इफ यू बोला बिलोंगिंग टू द ओबीसी कास्ट, अगर आपने ओबीसी कास्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड, आपको लगेगा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अगर वैलिडिटी और सर्टिफिकेट नहीं है तो शायद आपका मेरिट लिस्ट नंबर ओबीसी कोटे में से कन्वर्ट होकर आ सकता है, जनरल लिस्ट में जा सकता है। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो लगेगा नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। बहुत सी बार ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट तो होता है, लेकिन वो शायद 2 या 3 साल पहले पुराना होता है। तो मैं आपको डेट नोट डाउन कर लीजिए, 31 मार्च 2021 तक जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड होगा, वैसा आपको सर्टिफिकेट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपको आगे नेक्स्ट ईयर में एमबीए या एमसीए में अगर आपको ईबीसी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो आप ये भी इनकम सर्टिफिकेट बना के रख दीजिए। उसके बाद होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक ईडब्ल्यूएस स्कीम होती है, उस स्कीम के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन उस कोटे में लेना है तो। नेक्स्ट होगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है कि आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए अलग से कोटा होता है हर कॉलेज में महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए, तो ये एक लगेगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको लगेगा, अगर आपके पापा या मम्मी अगर डिफेंस में है तो आपको डिफेंस का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर वो लोग है तो, नहीं है तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट होगा आपका, अगर आप कुछ डिसेबिलिटीज है तो उसका एक अलग से सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, अगर है तो। नेक्स्ट आपको लगेगा आपका आधार कार्ड और आपके नाम पे बैंक अकाउंट। ये इतने डॉक्यूमेंट्स आप अभी से आपका प्रिपेयर करके रख दीजिए, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपका वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, तो मैंने मेरे लिंक में नीचे, इस वीडियो के लिंक में उसका एक नोटिफिकेशन जो था उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।